प्रोफेसर लिखे जगह, मतलब, और जो सरकारी में नहीं, सरकारी में योग्यता पूरी करके ही अधिकारी या प्रोफेसर लगते हैं और वो ज़्यादा जानकार भी होते हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये आपके माध्यम से ये दरखास्त है कि ये सैंपल किसी भी सरकारी लैब से करवाए जाएं और हमारी प्रेजेंट में करवाए जाएं विदाउट हमारी प्रेजेंस हमें ये स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए अगर जो सरकार ने हमारे कोई रिकवरी वगैरह डालने की कोशिश करी तो देन वी गो टू द कोर्ट, हम माननीय अदालत का सहारा लेंगे जिससे हम भी अपना पक्ष रख सकें। अब तो हमारा पक्ष तो क्योंकि हमें सैंपलिंग का टाइम बुलाया ही नहीं तो हमारा पक्ष तो वहीं फेल हो गया। अच्छा, दूसरा जो एचडीपी के सैंपल लिए हैं वो बद्दी हिमाचल से करवाए हैं, वो BIS अप्रूव्ड नहीं है, वो लैब अप्रूव्ड नहीं है और उसके सरकार मान के और पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं भाई ये हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया। आप अनअप्रूव्ड आदमी, मतलब अनक्वालिफाइड लैब से करवाओगे उसमें तो पास आओ फेल आओ, अगर पास आ जाते तो भी उसके पास नहीं कह सकते। भारत देश में थोड़ी सी लैब है जो रबड़ वगैरह के टेस्ट करती है, तो आप किसी भी बढ़िया लैब से पास करवाओ, सरकारी लैब से करवाओ। हम अगर फिर भी हमारा अगर कोई भी अगर फिर हमारा जो भी सरकार दंड लाएगी हमें उठना तैयार, अदरवाइज हम आपका ये कहना है कि नियमों के अनुसार आपको शामिल करते हुए हाँ जी काम करना चाहिए। हाँ जी, तो इसलिए हमारी सरकार से दरखास्त है आपके माध्यम से कि एज पर PWD कोड आप हमारी सैंपलिंग रीसैंपलिंग करवाएं और हमें बुलाया जाए कि वो अपनी मर्जी से भी सैंपल ले ले और हम भी बताएंगे भाई यहाँ से ले लो, क्योंकि तीन सैंपल लेने होते हैं। वो एक महकमे की मर्जी, एक कॉन्ट्रैक्टर पर पूछा जाता है भाई आप भी बता दो कहाँ से, और उनका फिर इकट्ठा एनालिसिस किया जाता है, एक के का अलग अलग नहीं। उन्होंने तो एक सैंपल लिया वही भेज दिया, वही किसी जिसका पास हो गया वो पास मान लिया, जिसका फेल हो गया वो फेल, और वो हमारी प्रेजेंस में भी नहीं लिया। ये आपकी मौजूदगी में होना चाहिए, जो हमारी मौजूदगी में, बगैर मौजूदगी के उसमें वो काम हुआ। हाँ जी, तो आप संतुष्ट नहीं है, दोबारा से रीसैंपलिंग की बात हमारी CBD में भी है जी, कॉमन बिड डॉक्यूमेंट है एक, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इन्फॉर्म करिए कॉन्ट्रैक्टर को, अगर कॉन्ट्रैक्टर फिर प्रेजेंट ना हो नहीं देन आप ले सकते हो, और फिर भी उसको ये देना बताना पड़ेगा भाई हमने ये सैंपल लिया आप कहते हैं और इन पर आप साइन वगैरह कर दो। तो इसलिए ये बिना उसके मतलब डाउटफुल है। विजिलेंस ने जो इरिगेशन की विजिलेंस है उसने जो सैंपलिंग करी है वो मुंह देख के टिक्के लाए हैं, उन डाउटफुल है। इसलिए हमारी सरकार से पुनः दरखास्त है कि इसकी रीसैंपलिंग करवाई जाए। सर आप अपना परिचय दें और बताएं कितने ठेकेदार चाहते हैं ऐसा है, मेरा नाम बलजीत सिंह, मैं ऑल हरियाणा इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रधान, और जो सभी ठेकेदार ये चाहते हैं कि जो सैंपल हो वो फेयर हो और मल्टीपल सैंपल हो, 3 सैंपल लिए जाएं, हमारी मौजूदगी में लिए जाएं। फिर जो भी होगा अगर हम गलत हैं तो हमें जो सरकार दंडित करेगी हमें उठना तैयार। हाँ, अदरवाइज इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है और जो अधिकारी फंसाए हैं वो गलत फंसाए हैं, क्योंकि उनको भी नहीं बताएगा ना उनके कहीं जैसे सैंपल लिया, एक सैंपल नहीं 3 सैंपल लेने, एक और एक जो केमिकल एनालिसिस होता है भाई वो नहीं होता बनने के बाद, वो होता है सिर्फ हार्डनेस का टेस्ट होता है, हार्डनेस होती रिबाउंड एम्बर से, तो वो कोई वेल क्वालिफाइड डॉक्टर करता है, मतलब जो इसके सिविल के जैसे अपने NIT है IIT है इनके डॉक्टर आते हैं, उनकी वो अपने आप करते हैं, वो बताते हैं सही रिजल्ट। यहाँ तो जो सैंपलिंग हुई वो गलत हुई, इसलिए अगर किसी का भी स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करवानी तो रिबाउंड एम्बर से होती है।
इन स्ट्रक्चर से कोर कटिंग करी जो कि उसकी आधी लाइफ न खा देगी, क्योंकि वो थोथा बना दिया इनने, ये कर ही नहीं सकते। ये गलत, ये सैंपलिंग का तरीका ही गलत था डिपार्टमेंट का।